हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 8th पे कमीशन 8वां वेतन आयोग। नया फिटमेंट फैक्टर जो होगा उसमें सैलरी कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा कि 7वें वेतन आयोग और 8वें वेतन आयोग में आपके सैलरी में कितना फर्क होगा। न्यूनतम बेसिक पे जो है वो कितना होगा, नया फिटमेंट फैक्टर के आधार पे बताऊंगा। और जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है डॉक्टर एक्रोयड फॉर्मूला, जिसमें जो फिटमेंट फैक्टर नया जो कैलकुलेट हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि हर 10 वर्ष में जो है पे कमीशन लगता है। लास्ट पे कमीशन जो 7वां पे कमीशन लगा था वो 1 जनवरी 2016 को लगा था। और अब जो है ये नया जो 8वां पे कमीशन है वो लगेगा 1 जनवरी 2026 को। लेकिन अभी से इसकी चर्चा क्यों हो रही है कि जब भी पे कमीशन लगता है उसके 1.5 से 2 साल पहले जो है इसका जो है आयोग का गठन कर दिया जाता है, जो कि 8th पे कमीशन के लिए जो है सरकार को रिपोर्ट देती है। तो इसीलिए अभी सिर्फ 1.5 साल रह गया है, 1.5 साल से भी कम रह गया है 1 जनवरी 2026 में, इसीलिए इसकी चर्चा जो है चल रही है। तो आइए बात कर लेते हैं कि 8th पे कमीशन में आपका कितना सैलरी बन सकता है। सबसे पहले ये चौथा पे कमीशन, 5वां पे कमीशन, 6ठा पे कमीशन और 7वां पे कमीशन, इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जब चौथा पे कमीशन लगा था 1986 में, तब जो है वेतन में कितना वृद्धि हुआ था, 27.6%। और उस समय आपका न्यूनतम वेतन कितना था, 750 रुपये। जब 5वां पे कमीशन 1996 में लगा था तब आपका 31% जो है वहाँ पे वेतन वृद्धि हुआ था और आपका न्यूनतम वेतन मान जो है वो कितना था, 2550 रुपये। जब 6ठा पे कमीशन लगा था 2006 में, तब कितना था आपका न्यूनतम वेतन जो था वो 7000। और इसी समय सबसे ज़्यादा जो है 54% की वृद्धि हुई थी। और लास्ट पे कमीशन जो लगा है, जो 7वां पे कमीशन जो है वो 18,000 रुपये लगा था। 18,000 रुपये जो है न्यूनतम वेतन था और 14.29% जो है उस समय वेतन में वृद्धि हुई थी। साथ ही एक नया जो फैक्टर निकल कर आया था 6th पे कमीशन में, वो था फिटमेंट फैक्टर, और 7th में भी आया था फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर क्या है और ये कैसे प्रभावित करेगा 8वें पे कमीशन को, इस वीडियो में देख लेते हैं। तो अब जो है 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, वेतन में कितना वृद्धि होगा और आपका न्यूनतम वेतन मान जो है वह कितना होगा, ये देखते हैं। तो देखिए 8वें पे कमीशन में जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है वो ये डॉक्टर एक्रोयड फॉर्मूला और फिटमेंट फैक्टर। आपको पता होगा जब भी पे कमीशन लगता है तो बेसिक पे और डीए को मर्ज कर दिया जाता है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से कुछ परसेंटेज और जो है यानी कि एक इंक्रीमेंट जो है और दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हम आपको बता देते हैं पे कमीशन जो लगेगा 8वां पे कमीशन, उसमें आपकी सैलरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे है 7वां पे कमीशन और यहाँ पे है 8वां पे कमीशन, ठीक है। तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 ये कहाँ से आया है और ये 1.87 ये कैसे आया है देख लेते हैं। देखिए जब 7वां पे कमीशन लगा था तो आपका डीए जो था वो था 125%। तो 125% ये हो गया और 100% जो आपका बेसिक पे था वो हो गया, तो टोटल हो गया 225, ठीक है। परसेंटेज हटा देते हैं तो ये 2.25 हो गया। तो फिटमेंट फैक्टर हो गया अभी 2.25। इसके साथ ही उस समय वेतन में वृद्धि कितनी की गई थी, 14.29% जो है दिया गया था। तो जब आप 2.25 का 14.29% निकालिएगा तो ये हो जाएगा 0.32। अब इसी 0.32 को आप 2.25 में ऐड कर दीजिए। तो जब आप इसको ऐड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2.57। तो यही फिटमेंट फैक्टर जो है 7वें पे कमीशन में आया था और इसी के आधार पर जो है हमारी सैलरी बढ़ी थी। तो ये फिटमेंट फैक्टर जब लगाया गया तो इसमें कितना हो गया आपका, जब ये फिटमेंट फैक्टर लगाया गया तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेशन इसका। जब इसका फिटमेंट फैक्टर लगाया गया तो न्यूनतम जो 7,000 था इसको 2.57 से जब किया गया तो ये कितना हो गया, 17,990 रुपये। और इसी को जो है न्यूनतम जो है वो कर दिया गया 18,000 रुपये 7वें पे कमीशन में। अब बात कर लेते हैं 8वें पे कमीशन में फिर क्या होगा। अभी जो है हमारा डीए है वो 50% है, ये मैं जनवरी 2024 के हिसाब से बता रहा हूँ। जुलाई 2024 में जो है 3% और बढ़ जाएगा यानी 53%। और मान के चलते हैं कि 3% जो है आगे भी सिर्फ 3% बढ़ेगा। तो 1 जनवरी 25 को 3% और बढ़ जाएगा तो 56% हो जाएगा। जुलाई 2025 में 3% और बढ़ जाएगा तो 59% हो जाएगा। और जनवरी 2026 जब पे कमीशन लगना है तब 3% और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 62%। तो मिनिमम जो है हम मान के चलते हैं कि हमारा डीए जो है 1 जनवरी 2026 को जो है कितना रहने वाला है, 62%, ठीक है। तो 62 ये हो गया और 100 आपका हो गया
बेसिक पे, 100% आपका बेसिक पे। अब दोनों को मर्ज कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 162। ठीक है। साथ ही एक चीज़ और जो मैंने बताया था कि परसेंटेज में वृद्धि होता है, सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो पहले 2006 में हुआ था 54%, लेकिन जब 2016 में पे कमीशन लगा तब एनडीए की सरकार थी और लगभग 14.3, तो मान के चलते अभी वैसे कहा जा रहा है कि 20% की वृद्धि होगी, लेकिन हम मान के चलिए उतना ही वृद्धि किया जाता है, कम से कम 15% तो किया ही जाएगा। तो अगर 15% निकाल दीजिएगा आप 1.62 का, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जब आप 1.62 का 15% निकाल दीजिएगा तो ये कैलकुलेट जब आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका लगभग 25.25। तो इसमें 0.25 जब आप ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.87। तो आपका जो नया फिटमेंट फैक्टर जो 8th पे कमीशन के लिए आ जा रहा है वो कितना आ रहा है, 1.87 आ रहा है। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया 1.87। कितना परसेंट की वृद्धि की है हमने, 15% की। अब आपका जो है न्यूनतम वेतन कितना था, 18,000 रुपये। अब आप 18,000 को जब 1.87 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका न्यूनतम वेतन जो है वो कितना निकल कर आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 33,660 रुपये। ये जो हो गया आपका 8वें पे कमीशन का जो है ये न्यूनतम। अब आपका जितना भी वेतनमान है उसके हिसाब से आप इसको 1.87 से कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसमें हो सकता है 1.87 की जगह 1.9 हो जाए, 1.84 हो जाए, क्योंकि डिपेंड करता है सरकार कितना परसेंट का जो इंक्रीमेंट देती है। अब बात कर लेते हैं आपका जो है 7वें पे कमीशन और 8वें पे कमीशन में सैलरी में कितना फर्क पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, जब 2.57 से बढ़ा आपका न्यूनतम वेतनमान जब 18,000 है और जब हम मान रहे हैं कि 62% डीए है, तो 62% डीए अगर इस पे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 11,160 रुपये। और एचआरए मान के चलते हैं सिर्फ 10% है, तो अगर 11,160, 18,000 और एचआरए सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों को जोड़ते हैं तो आपकी सैलरी कितनी बन रही है, 30,960 रुपये। वहीं जब 8वां पे कमीशन लग रहा है तो आपका कितना न्यूनतम वेतनमान हो रहा है, 33,660, लेकिन तब आपका डीए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और सिर्फ आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए अगर 10% देखें तो 3366। हालांकि एचआरए जो है तब जो है उसमें 2-3% कम किया जा सकता है, क्योंकि अगर सरकार ये वेतन बढ़ाती है, पे कमीशन लगता है, तो एचआरए में भी परिवर्तन होता है, तो कुछ परसेंट कम किया जाएगा। लेकिन हम मान के चलते हैं चलिए 10% ही है, तो अगर 10% है तो कितना, 3366। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा 37,026 रुपये। तो आपका जो है 7वें पे कमीशन के हिसाब से बन रहा है 30,960 और 8वें पे कमीशन के हिसाब से बन रहा है 37,000, यानी कि लगभग आपको यहाँ पर 6,000 रुपये का फायदा होता हुआ दिख रहा है मिनिमम न्यूनतम पे में। तो ये थी पूरी जानकारी आपके 8वें पे कमीशन के बारे में। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो वेतन वृद्धि है वो सरकार के ऊपर है कि वह कितना देगी। जैसे कि पहले आपको मैंने दिखा दिया कि पहले जो है 27% था, फिर 31, फिर 54 भी मिला है, लेकिन फिर कम कर दिया गया था। तो एनडीए की जो सरकार है अगर उसके हिसाब से देखें तो इसीलिए हमने सिर्फ 15% की जानकारी ली है। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।